क्या मारा भाई, ये देख दो का डोमिनेट कर रहे हैं लोग। यार काश इनके जैसा खेल पाते यार। बस तू खेल सकता है इनके जैसा ब्रो, क्या भरोसा रहा खुद पे तोरा, बस खेल सकता है। ठीक है, ट्राई कर लिया, इंडिया में बेस्ट बन गए, उसके आगे क्या? क्या ब्रो, द बेस्ट इन इंडिया, तो उसके आगे क्या? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड? एक सेकंड, बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, तो मतलब तुम्हें लगता है कि अगर तुम इंडिया में बेस्ट बन गए, इट्स नॉट अ बिग डील? यार मतलब इंडिया में ठीक है, बाहर जाके उखाड़ा तो कुछ बात है। ओके चलो, अगर तुम इंडिया में बेस्ट बन गए, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? इट इज अ बिग डील। हाँ, ऑफ कोर्स गोइंग अब्रॉड एंड डूइंग डैमेज ओवर देयर इज आल्सो वेरी डिजायरेबल, इट्स आल्सो नाइस। इनफैक्ट इंडिया में अभी वो हो रहा है, एसके रॉसी और लाइटनिंग फास्ट जैसे प्लेयर्स जा रहे हैं ब्राजील में, और आई एम श्योर वो लोग वहां पे डैमेज भी देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्लेयर्स इंडिया में बच गए वो लोग कुछ कम है ब्रो, अभी उल्टा बाहर से लोग इंडिया में आ रहे हैं। सोचना, एक्ल्स और डोमा इंडिया में आ रहे हैं, लाइक एक्ल्स एंड डोमा। एक्ल्स मतलब भाई वो नॉर्थ अमेरिका में खेल चुका है, यूरोप में खेल चुके हैं, और अगर वो इंडिया आया, ही विल बी द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जो तीनों कॉन्टिनेंटल रीजन्स में खेल चुका है। डोमा वो फनाटिक के साथ भाई मास्टर्स गया है, वो अभी इंडिया में आ रहा है, शायद वेलोसिटी की टीम दोनों ज्वाइन करेंगे। दैट इज अ बिग डील। इनफैक्ट ये जो तुम बोल रहे हो ना, बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, ये इंडिया अभी स्मॉल पॉन्ड नहीं रहा, इट्स अ ह्यूज ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कितने सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स इंडिया में आ रहे हैं, रेकनिंग को देख लो, जीक फिश बॉल कर लिया था उन्होंने बीच में, ओरंगुटन अजीज और टेसराक को लेके आए हैं, रेवेनेंट चिंग एंड जॉश को लेके आए हैं। ऑलमोस्ट एवरी टीम इन इंडिया इज ब्रिंगिंग फॉरेन talent in here just because the ocean of opportunities over here is brimming. And तुम बोलते हो कि इंडिया में कुछ फायदा नहीं है खेल के। अरे इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि बाहर के लोग अभी यहाँ पे आके अपॉर्चुनिटीज ढूंढने वाले हैं। It is a big deal and India is not a small pond anymore. It's a huge ocean of opportunities now. Oh, hi. I almost didn't see you guys there. You know, हमारी आधी से ज़्यादा मैनेजमेंट टीम और हमारे सारे प्लेयर्स ब्राज़ील में बैठ के मज़े कर रहे हैं, तो मैंने सोचा यार हम भी यहाँ थोड़ा हॉलीडे का माहौल बना लेते हैं, पूल में थोड़ा चिल कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा वेदर है, गुड टाइम फॉर अ स्विम, एंड जस्ट सिटिंग बाय दिस पूल क्या ना gives me a lot of inspiration. It reminds me of these very inspirational stories, yo. एक inspirational story मेरे दिमाग में आती है of a young kid from सिलचर, जिसका एक जमाने में सपना ये था कि वो बस एक बड़े शहर में जाए। Another inspirational story of a Bangalore boy जो सिर्फ ग्राइंड करता था बचपन में, hoping that he would be a favored pick for a decent team at one point. Favored pick तो छोड़ो, आज वो इंडिया का सबसे favorite Valorant player है। By the way, if you guys haven't figured out who I'm talking about yet, it's Lightning Fast and SK Rossi. वो दोनों इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने वाले हैं इन साओ पाउलो, ब्राजील, जहां पे वो दुनिया के बेस्ट टीम्स के सामने खेलने वाले हैं। And these guys are the only ones to do so. Pokemon Unite Asia Champions League में इंडिया क्वालिफायर्स अभी जस्ट खत्म होने ही वाला है। इंडिया से 2 टीम्स जाएंगी कुआलालंपुर, मलेशिया में टू रिप्रेजेंट द कंट्री, और उसमें से मार्कोस गेमिंग ने एक स्लॉट तो ऑलरेडी सिक्योर कर लिया है। यही इंडिया लीग में एक ग्रुप स्टेज राउंड रॉबिन फॉर्मेट हुआ था, जहां पे मार्कोस गेमिंग ने 4 टीम्स को हराया, Revenant Esports, SA2L, God's Reign and True Rippers. And as a result of this 4-0 flawless win, उनने अपने लिए कुआलालंपुर का स्लॉट ऑलरेडी सिक्योर कर लिया है। एक और स्लॉट बाकी है जो कि जाएगा SA2L या फिर Revenant Esports के दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में जो सेमीफाइनल जीतेगा वो टीम जाएगी कुआलालंपुर, चाहे वो पोकेमॉन यूनाइट हो या चाहे वो वैलोरेंट हो। इन सारे प्लेयर्स ने डेयरिंग दिखा के अपने सपने साकार करने की हिम्मत की है, एंड यू गाइस आल्सो हैव अ चांस टू फुलफिल दीज अपॉर्चुनिटीज एंड रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इंटरनेशनली। यही अपॉर्चुनिटीज हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, जानने के लिए एंड तक देखिए। यू कैन बी अ लेजेंड टू now that opportunity is knocking at your door. Riot Games is giving India its own Challengers League. They have entered a 2-year strategic partnership with Nodwin Gaming to host the Valorant Challengers League South Asia. ये लीग साल के 6 या 7 महीने तक चलेगा और इसमें है $140,000 यानी कि 1.15 करोड़ का प्राइस पूल। ये लीग लगभग मार्च के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्राइज इज नॉट द मनी, इट्स द pathway to go international. The winner of this league will go to the APAC Ascension League, where teams from 10 other leagues in 10 different countries will also be competing. And the winner here जाएगा VCT 2024 Pacific
फ्रैंचाइज लीग में। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस और भी अपॉर्चुनिटीज प्रॉप अप होने वाली है, बिकॉज दो मेजर इंडियन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स, न्यूजिन गेमिंग एंड द ई स्पोर्ट्स क्लब, दोनों ने क्लोज किए हैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट डील्स इन द लास्ट फ्यू वीक्स। दोनों कंपनीज ने ये कहा कि वो ये फंडिंग का इस्तेमाल करेंगे टू एक्सपैंड देयर ऑपरेशंस इनटू मेना एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन्स। एंड इससे मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इंडियन ई स्पोर्ट्स को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। अ बिग एंड हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ दीज कंपनीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। एक और बात, यही हफ्ते दिल्ली में आ रहा है इंडिया गेमिंग शो इन प्रगति मैदान, और यहाँ पे रायट गेम्स ने एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस क्रिएट किया है फॉर ऑल द पीपल अटेंडिंग। ऑल द पीपल अटेंडिंग कैन प्ले IRL डिफ्यूज द स्पाइक काइंड ऑफ गेम्स विद नर्फ गन्स। एट द सेम टाइम यही इवेंट में स्काई स्पोर्ट्स भी ला रहा है ग्रैंड स्लैम सीजन 3। काफी सारे टॉप क्रिएटर्स एंड टीम्स खेलने वाली है इधर, एंड दे आर आल्सो ब्रिंगिंग बैक स्काई स्पोर्ट्स लूना एज अ लैन इवेंट विद वैलोरेंट। ये इंडिया का सबसे पहला ऑल फीमेल लैन इवेंट होगा। बहुत सारे टूर्नामेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं यार, और ये आप सबके लिए ही आ रहे हैं। अ लॉट मोर चांसेस टू जॉइन द लेजेंड्स that you have always looked up to. But you know what? At the same time, there's this weirdly comforting feeling knowing that while we have a chance to join the legends, there's also news of other legends joining us. Legendary players like Eccles and Toma Twitter पे बहुत tease कर रहे हैं about their new teams. Which, according to the rumors, could be Velocity Gaming. अन्ना इन दोनों के हर ट्वीट पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, लीक्स दे रहे हैं, टीज कर रहे हैं। ये दोनों प्लेयर्स अगर एक इंडियन टीम में अगर आ जाते हैं ना, तो सारे इंडियन प्लेयर्स के लिए एक गेम चेंजर रहेगा, बिकॉज दिस will force everybody to level up their game. Eccles नॉर्थ अमेरिकन टीम्स जैसे 100 Thieves में खेल चुका है। रिसेंटली वो एक यूरोपियन टीम ह्यूमन ट्रिपवायर्स में खेल रहा था, और अब अगर वो इंडिया आता है ना, then he will become the first player in Valorant to compete in all the 3 continental regions. डोमा एक क्रोएशियन प्लेयर है जिसने फनाटिक जैसे बड़ी टीम्स में खेलकर अपना नाम बनाया है, and we are very excited to see what they bring to the table, or rather what they bring to India. और ये इकलौते फॉरेन प्लेयर्स नहीं है जो हमारे देश में आ रहे हैं। Godlike also recently revealed their roster consisting of Indian players like Rexy, Hika and Caramel along with imports like Astro and Zay. Astro पहले Nigma Galaxy के लिए खेला करता था and Zay खेलता था Naus के लिए। और भी काफी examples है of Indian teams picking up foreign talent. For example, Orangutan picking up Aziz and Tesseract, Revenant picking up Ching and Josh. Actually wait, Revenant esports में क्या चल रहा है ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। बहुत रूमर्स आ रहे हैं कि they are entering a partnership with Velocity. According to an article on AFA Gaming, the two orgs एक combined roster बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर कितनी सच है, और अगर है तो रोस्टर में कौन खेलेगा, बाकी बचे हुए प्लेयर्स का क्या होएगा, बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब होपफुली आने वाले दिनों में मिल जाएगा। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑल दीज इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ ट्राइंग टू लेवल अप। तो फिर आप किसके लिए रुके हो? विद सो मेनी पीपल टू लर्न फ्रॉम एंड ऑल दीज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहां पे आप अपनी स्किल्स दिखा सकते हो, यू कैन ट्रूली फाइंड अ वे टू जॉइन द रैंक्स ऑफ दीज लेजेंड्स एंड टर्न योर ई स्पोर्ट्स ड्रीम्स इनटू अ रियलिटी। सीखने के लिए तो आप VCT लॉक-इन के मैचेस से भी सीख सकते हो। नाउ ऑब्वियसली हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट गेम इज ऑन 23rd February एंड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फाइट्स वाइटैलिटी। जरूर देखना वो गेम, डोंट मिस इट। और अगर आप मुंबई के निवासी हो, then we have a surprise for you. So we're gonna be hosting a physical watch party in Mumbai here in Brewdog in Bandra on 23rd February 9:30 PM onwards. You guys are all welcome to join us. बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे काफी सारे creators, pro players and all the people from the esports industry भी होने वाले हैं। It's a good chance for you guys to also meet them. Let's eat, drink, celebrate and cheer for global esports together. Oh, हाँ। एक ड्रिंक पिलाना। ड्रिंक पिलाऊं? एक? अरे एक क्या ब्रो, मैं तो तेरे को 10 पिलाऊंगा। 10 बार जूते भी मारूंगा तेरे को। हाई होप्स।